वेलकम बैक टू पढ़ाई का मंत्र। मैं दीपक यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पढ़ाई का मंत्र यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्यूवियल सॉइल्स पर, जिसको हिंदी में जलोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी भी कह दिया जाता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि एल्यूवियल सॉइल के क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स इस पे उगाई जा सकती हैं, ये फर्टाइल है या नहीं है, ठीक है, और कहाँ कहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन सारी ही चीजें मैंने पूरी पीपीटी इस तरीके से प्रिपेयर करी है कि सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये बनी कैसे है। तो अलुवियल सॉइल में लिखा है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड। ये बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई है। एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल भी बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्यों, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल ऑयल। देखो, हम जानते हैं, जब हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े होंगे पिछली क्लास में, तो हमने देखा होगा ये वाला जो सारा का सारा हिस्सा है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। इसके और भी आगे तक एक्सटेंड है। तो ये क्या होता है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, ये इतनी इंपॉर्टेंट सॉइल भी बताई है, और ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है ये अलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है, ठीक है। जितनी भी आपको यहाँ से यहाँ तक दिख पा रही है वो सारी की सारी एलुवियल सॉइल ही है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी हुआ है, तो इस तरीके का ये वाला जो कलर है, ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारी आपको एलुवियल सॉइल दिख रही है। ये यहाँ असम तक भी ये एलुवियल सॉइल है, और ये ईस्टर्न कोस्ट में भी थोड़ी सी ये जो इधर तक है ये एलुवियल सॉइल ही पाई जा रही है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट बोले जा रहे हैं। आगे इसकी और भी इंपॉर्टेंस अभी आपको पता लग जाएंगी। तो ये चीज आपको पता लग गई कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल का ही है। These have been deposited by three important Himalayan river system, the Indus, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। देखो, ये चीज हमें पता है, हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि इंडस कहाँ पर है। देखो, इंडस इंडस कहाँ पर है, इंडस यहाँ चाइना से यहाँ निकलती है, और इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर मिल जाती है अरेबियन सी में, है ना। तो ये इंडस हमने देखा, और उसके बाद द गंगा, तो गंगा भी इस तरीके से यहाँ से निकलती है और ये ऐसे करके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र हमने देखा था, ब्रह्मपुत्र यहाँ से एंटर करती है और ऐसे करके गंगा में मिल जाती है। तो ये तीन रिवर सिस्टम ड्रेनेज चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये इंडस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम से ये पूरा का पूरा बनता है। रिवर से और एलुवियल सॉइल का बहुत ज्यादा लेना देना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर हिमालय की रेंजेस हैं, हम जानते ही हैं, यहाँ पर पूरे पहाड़ पहाड़ हैं, ठीक है। और पहाड़ से नदियां निकलती हैं बहुत अलग अलग तरीके की, लेकिन तीन मेजर जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो निकलती हैं। तो उनके निकलने की वजह से देखो, जब कहीं पर भी इस तरीके से पहाड़ होगा और वो ऊपर से बारिश के पानी आएगा, या वैसे भी ये तो पेरेनियल रिवर्स हैं, ठीक है। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल रिवर्स हैं, सदाबहार, हमेशा ही पानी वाली होती हैं ये। तो ये पानी जब आगे निकल जाएगा तो ये ऊपर से जो भी चीजें इरोड करता हुआ लाएगा वो डिपॉजिट कहाँ पे होंगी, इस जगह पे होंगी, है ना, फुट हिल्स पर। इसीलिए ये वाले एरिया को क्या कहा जाता है, फुट हिल बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, फुट हिल मतलब पहाड़ के पैर एक तरीके से। तो फुट हिल एरिया पे ये डिपॉजिट कर देते हैं। तो क्योंकि ये पहाड़ों से निकलने वाली नदियों से बना हुआ एरिया है, वहीं पर ही एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इसीलिए ये वाला पॉइंट हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो डिपॉजिट्स हैं ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के डिपॉजिट्स हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे, दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। देखो, मैंने आपको बताया ही था, ये देखो, ये जो हिस्सा है आप देख ही पा रहे हो, गुजरात के अंदर है, और ये राजस्थान के अंदर भी है। तो ये बोला है कि इसका जो एक्सटेंड है वो राजस्थान और गुजरात के अंदर भी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब देखो, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया था, ये देखो, ये वाला भी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एरिया है, इसमें भी हमारी यहाँ पर पाई जा रही है एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि महानदी, गोदावरी, है ना, गोदावरी, कृष्णा यहाँ से मिलती है, कावेरी इधर थोड़ी नीचे है। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की रिवर्स हैं, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही हैं, ये डेल्टा बनाती हैं।
डेल्टा हम जानते ही हैं कि क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मान लो ये नदी निकल के जा रही है, ठीक है, और ये आगे ओशन आ गया। तो ये ओशन में मिलने से पहले अगर 2-3 चैनल्स में ऐसे बट जाती हैं, तो ये जो बीच का एरिया होता है ये डेल्टा कहलाता है। ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। इसीलिए जो ईस्ट की नदियां जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं और वो यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो वहां की भी मिट्टी कौन सी मिट्टी है? आपकी एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मृदा जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो इतनी भी चीज आपको क्लियर हो गई। ऊपर हिमालयन रिवर्स की वजह से ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो अलुवियल सॉइल कहा जाता है, और नीचे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की वजह से। इधर आप मैप में देख पाओगे ये जो येलो वाला पूरा का पूरा है, ये देखो पूरा आपको शो हो रहा होगा। तो ये जो येलो का है पूरा का पूरा, ये यहां से लेकर ये सारी की सारी आपकी एलुवियल है। ईस्ट का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी और नॉर्दर्न प्लेन्स भी, ये सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। देखो तो आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एलुवियल सॉइल में बड़े अलग अलग प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट और क्ले मिला हुआ होता है। ठीक है, मतलब इसमें सैंड भी पाया जाता है, सिल्ट भी पाया जाता है और क्ले भी पाया जाता है। अब क्योंकि ये जो अलुवियल सॉइल है हमने देखा इतनी वाइडली स्प्रेड है, मतलब हमारी कंट्री में कितनी जगह पर पाई जा रही है, तो इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का अलग अलग प्रोपोर्शन अलग अलग जगह पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हिमालयन रिवर्स है वहां पर ऊपर के एरिया में जो सैंड, सिल्ट, क्ले जितना होगा उतना ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, अलग अलग वेरियस प्रोपोर्शन में पाई जाती है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर्स समवॉट बिगर इन साइज। अगर हम क्या करें, रिवर वैली की तरफ आए तो वो कह रहे हैं सॉइल पार्टिकल बड़े दिखने लग जाते हैं, और अपर रिचेस पर जाएं तो यहाँ पर दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझने वाली बात है, मैंने यहाँ पर देखो बताया भी है, जैसे कि ये पहाड़ हैं और नीचे ये नदी यहाँ से निकल के ऐसे चली गई, तो हमने देखा था ऊपर वाली, और ये आप अलुवियल सॉइल में नहीं और भी ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, अभी तो हम सारी सॉइल पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, पढ़ाई का मंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो ऊपर वाले जो एरियाज होंगे जहां से इरोड हो रही है, जहां से टूट के इसके जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर वाले एरिया में कैसी होगी, ये कोर्स होगी, और नीचे वाले फुट हिल के एरिया में कैसी होगी, फाइन होगी। ठीक है, तो मैंने पिक्चर भी बनाई है, आप देखो वैसे इस तरीके की नहीं दिखती है अलुवियल सॉइल। मैंने सिर्फ आपको इसका टेक्सचर बताने के लिए पिक्चर लगाई है कि यहाँ पर देखो ये कैसी है, इसको कोर्स बोला जाता है, और नीचे आप देखोगे तो फाइन पार्टिकल्स इसके दिख रहे हैं। आगे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो है, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पेडमोंट प्लेन्स सच एज द्वार्स, चाओस और तेरई। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, द्वार क्या है, चाओस क्या है और तेरई क्या है, और पेडमोंट प्लेन किसको कहा जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ये है पहाड़ आपका, ठीक है जी। अब पहाड़ से क्या हो रहा है, नदियां निकलेंगी, यहाँ से नदियां निकल के जा रही हैं। तो अब नदियां यहाँ से निकल के अगर जा रही हैं तो वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब ऊपर से तो ये चीजें लेकर आ रही हैं, ऊपर से जितने भी पार्टिकल्स तोड़ के लेकर आ रही हैं वो यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं फुट हिल्स पर, और ये डिपॉजिट होते होते पानी आगे निकल रहा है। ठीक है, अब 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, वो हमें समझने थे, द्वार, चाओस और तेरई। ये रीजन्स ये कौन से हैं, और पेडमोंट प्लेन कहाँ बनाती है ये रिवर। तो ऊपर से जब ये सेडिमेंट्स लेकर और नीचे छोड़ के चली जाती है, तो ये जो फुट हिल वाला एरिया है, मैं बार बार आपको फुट हिल वाले पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहीं पर ही सारी नदियां अपने सेडिमेंट्स को छोड़ के और पानी आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये बड़ा फर्टाइल हो जाता है क्योंकि यहीं पर ही सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं, फर्टाइल एलिमेंट्स हैं, वो नदियां छोड़ देती हैं, तो ये फर्टाइल होता है, और इसी को यहाँ पर बोला गया है पेडमोंट प्लेन। इसी को क्या कहते हैं हम, पेडमोंट प्लेन्स कहते हैं। अब इन पेडमोंट प्लेन के ही 3 नाम हैं, एक द्वार हो गया, दूसरा चाओस हो गया और तीसरा तेरई हो गया। तो पेडमोंट प्लेन्स ही मतलब फुट हिल एरिया जो है, फर्टाइल एरिया जो है हमारा फुट हिल वाला, उसी को ही पेडमोंट प्लेन बोला है, उसी के 3 नाम है। तो अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इधर मैप में देखो राइट हैंड साइड पर आप, तो इधर पहाड़ है, हमने देखा यहाँ पे रेंजेस हैं,
और ये जो अलूवियल सॉइल है ये पूरी वाइडली स्प्रेड है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन इसने कवर किया हुआ है यहाँ तक। ठीक है जी। अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, असम वाला एरिया, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो असम वाला एरिया जो है ये इधर वाला, इन एरियाज में इसको क्या बोलते हैं, इन एरियाज में जो फुट हिल वाला एरिया बनता है, पेडमोंट प्लेन बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ठीक है जी। और इधर पंजाब के आसपास के एरिया में ये जो पेडमोंट प्लेन बनते हैं, इन्हीं को ही चाओस कह दिया जाता है। और यहाँ यूपी वगैरह के आसपास के इन इलाकों में इसी को ही तेराई बोल दिया जाता है। तो द्वार, चाओस और तेराई तीनों ही पेडमोंट प्लेन्स ही हैं, अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग नाम है। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। अब एक चीज और यहाँ पर नोट करो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। द्वार और चाओस में थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं, थोड़े मोटे पाए जाते हैं, और तेराई रीजन में थोड़े पतले पार्टिकल्स पाए जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, इतनी चीजें हमने देख ली। क्या देखा अभी तक हमने कि द्वार, चाओस और तेरई, ठीक है। और हमने ये देखा कि मैप पर कहां पर इसकी लोकेशन है। इन सबको छोड़ के, मतलब ग्रेन पार्टिकल्स कंपोनेंट्स को हटा के, सॉइल उसकी एज के हिसाब से भी, एज के बेसिस पे भी अलग अलग करी गई है। कैसे? एक को हम कहते हैं खादर और एक को कहते हैं बांगर। मतलब कि एलुवियल सॉइल के अंदर ही खादर भी आती है, खादर भी एलुवियल सॉइल है, और बांगर भी आपकी एलुवियल सॉइल है। ठीक है जी। ये किसके बेसिस पर है? बेसिस ऑफ देयर एज, एज के बेसिस पे है। अब जो ये बांगर है ये ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है, और ये जो खादर है वो न्यू अलुवियल सॉइल होती है। ठीक है। तो खादर और बांगर दोनों ही अलुवियल सॉइल हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। उनको हम, ये मैंने आपके लिए अगली स्लाइड में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बना दिया है पिक्चर के साथ। आप बड़े ही आसान तरीके से इसको आप समझ लोगे। देखो पिक्चर में, देखो ये नदी यहाँ से आ रही है और ऐसे निकल के जा रही है। ये पानी मान लो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है। जब पानी, नदी में ज्यादा पानी आ जाता है तो ये ओवरफ्लो होके ये पूरा यहाँ तक भर जाता होगा। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ तक भर जाता होगा। ठीक है जी। और जब पानी कम हो जाता है नदी में तो फिर से वो बीच में से बहने लग जाती है। ठीक है। तो जब पानी ऐसे इलाकों में चला जाता है जहां से फिर वापस नदी के उसमें चले जाता है, जो मेन स्ट्रीम होती है, तो वहां की मिट्टी जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। इसीलिए मैंने आपको खादर क्या बताया, न्यू एलुवियल सॉइल। यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल बनेगी, न्यू एलुवियल सॉइल ही खादर है। और इसके थोड़ा दूर जहां पे पानी नहीं जाता, ऊंचे इलाकों पर, ठीक है, वो कौन सी होगी? ओल्ड एलुवियल सॉइल। कौन सी आपकी? ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तो इन्हीं के बेसिस पे मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज, ये जो खादर है वो क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओल्ड एलुवियल सॉइल। नई नई जो बनी है वो खादर कहलाएगी, जो पुरानी है, दूर है, ठीक है, वो यहाँ पर बांगर कहलाएगी। अब देखिए दूसरा जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो है दीज सॉइल्स आर फाइन एंड फर्टाइल। जो बिल्कुल पास में है, नदी का पानी जिसमें आता है और चला जाता है, आता चला जाता है, ये बड़ी फर्टाइल होती है, क्योंकि नदियां अपने साथ क्या लेकर आ रही हैं? फर्टाइल एलिमेंट्स को लेकर आती हैं, जो इधर उधर छोड़ती चली जाती हैं वो। तो यहाँ पर छूट जाएंगे फर्टाइल एलिमेंट्स। तो ये वाली जो खादर वाली होगी ये फर्टाइल ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि बांगर फर्टाइल नहीं होगी। तो ये क्या होगा? ये मोर फर्टाइल होगी एज कंपेयर टू बांगर। देखो मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखा भी है, दीज सॉइल्स आर कोअर्स। ये कोअर्स होती है, खादर वाली फाइन होती है। कोअर्स फाइन अभी मैंने पीछे आपको बता दिया। और लेस फर्टाइल देन खादर। बांगर जो है वो थोड़ी सी लेस फर्टाइल है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, जो बांगर है वो लेस फर्टाइल है। थर्ड यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, दे आर फाउंड इन द लोअर रिचेस ऑफ द रिवर वैली। तो मैंने यहाँ पे बताया खादर जो है वो लोअर रिचेस पे पाई जा रही है, और अपर रिचेस पे क्या पाई जा रही है? बांगर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये अपर रिचेस पर पाई जा रही है। वैसे मैंने आपको एक वीडियो अपने चैनल पर डिफरेंसेस बिटवीन खादर एंड बांगर में रिवर में बताया था। उस वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। ठीक है, तो वहां से भी आप समझ सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ पर भी पूरी चीज आपको समझा दी। तो ये 3 पॉइंट मेन याद होने चाहिए, नई एलुवियल सॉइल खादर, पुरानी वाली बांगर। जो खादर है वो फाइन है, फर्टाइल है, और ये उतनी फर्टाइल नहीं है बांगर, और ये कोअर्स है। खादर में ये लोअर रिचेस पे पाई जाती है और बांगर अपर रिचेस पे पाई जाती है। मूव करते हैं आगे। देखो अलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल।
अगर ऐसा होल कोई पूछे, अगर जैसे मान लो अलुवियल सॉइल एकदम नाम आए आपको एग्जाम में देखने को मिले या कुछ कोई पूछ ले आपसे, तो आपके अंदर एकदम से मतलब अगले ही सेकंड क्या आना चाहिए, वेरी फर्टाइल, है ना। अलुवियल सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल। इसके बाद ब्लैक सॉइल भी है, वो भी फर्टाइल होती है, तो वो आगे की चीज है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड ये आप याद कर रख सकते हो, और लाइम इसके अंदर पाया जाता है। दिस सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। गन्ने की खेती यहाँ पर होती है, ठीक है। जो हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए मैंने नीचे भी चीजें लिखी हुई हैं, मैं एक्सप्लेन भी हिंदी में कर रहा हूं, तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो शुगर केन की खेती के लिए पैडी, पैडी मतलब राइस की खेती, चावल की खेती होती है यहाँ पर, देखो मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है जी। वीट माने गेहूं, एंड अदर सीरियल, सीरियल मतलब बाजरा वगैरह, और पल्सेस में आपकी दाल आ जाती है। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी देखो लगाई है, ये गेहूं की पिक्चर फर्स्ट आपको दिख रही है, सेकंड में सारी पल्सेस आपको दिख रही हैं, और ये देखो मटर की खेती, है ना। ये सब एलुवियल सॉइल में बहुत ही अच्छे से मिल पाता है आपको। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ, एलुवियल सॉइल तो हाईली फर्टाइल, पहला पॉइंट यही आपके दिमाग में आना चाहिए। तो रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड, तो इसीलिए जो एलुवियल सॉइल है क्योंकि फर्टाइल बहुत ज्यादा है, तो ये इंटेंसली कल्टिवेटेड होगी। सारी चीजें देखो आपस में जुड़ी हुई हैं। अब देखो फर्टाइल, फर्टिलिटी ज्यादा है तो कल्टीवेशन ज्यादा होगा, खेती बाड़ी ज्यादा होगी, और खेती बाड़ी ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा। भाई जहां पर खाना पीना आराम से अच्छा मिल पाएगा वहीं पर ही तो लोग रहेंगे ना। अब आप देखो पहाड़ों पर आप घूमने जाओ तो वहां पर इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, पॉपुलेटेड एरिया नहीं होते, क्यों, क्योंकि वहां पर मुश्किल होती है चीजों में, है ना। वहां पे नई चीजें उगाई जाती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पानी जम जाता है, और लेकिन यही सारी चीजें जब अच्छी होंगी तो डेंसली पॉपुलेटेड होगा। सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इसीलिए आप कुछ भी रटोगे नहीं, सारी चीजें मैंने समझाई हैं। आप वीडियो को अगर चाहो तो एक बारी और अच्छे से देखकर रिवाइज कर सकते हो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। देखो जो ड्रायर एरिया की जो सॉइल है ना, ऐसी मतलब सूखे एरियाज की, जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है या बारिश कम आ रही है, मतलब XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, ड्रायर एरिया जैसे राजस्थान में भी क्योंकि एलुवियल सॉइल पाई जा रही है, तो उन एरियाज में भी अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दें इनको, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज हम अच्छे से कर लें, हम और सॉइल्स में भी अभी देखेंगे कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर ट्रीटमेंट देके तो किसी भी आजकल किसी भी सॉइल में अच्छे तरीके की खेती की जा सकती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट इरिगेशन फैसिलिटी लगाएं तो वहां पर भी हम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था इट्स ऑल अबाउट अलुवियल सॉइल। इसी के अंदर खादर और बांगर भी आती है, मैंने डिफरेंस भी आपको समझा दिए, मैप में भी आपको मैंने सारी वो दिखा दी कि कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। दालों की खेती, गन्ने की खेती, गेहूं, चावल, इसमें बहुत ही अच्छे से हमारे यूपी, बिहार, इन साइड के एरियाज जो हैं वो सारे अलुवियल सॉइल के ही हैं। हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन पूरा का पूरा जो है वो सारा का सारा अलुवियल सॉइल का ही है। तो यहाँ पर आपका ये मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। आई होप ये कंप्लीट हो चुका है अब, और इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको दोबारा पढ़ने की। तो एक बारी और अगर आप चाहो रिवीजन के लिए देख सकते हो वीडियो को, और अगर अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा, पढ़ाई का मंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही करके हम ब्लैक, एरिड फॉरेस्ट और भी जितनी लैटेराइट सॉइल है सारी करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।